सुनिए, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी प्यार भरी। शिवा अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। शिवा बहुत ज्यादा शरारती था क्योंकि वह बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारत किया करता था। शिवा अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था, वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ ही रहता था। तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए कुछ कहते तो आपको बता दें कि वो और भी ज्यादा शरारत करने लगता था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। शिवा की शादी उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूरदराज के इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वो लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। फिर भी माता पिता ने लड़की ढूंढने का काम शुरू कर दिए थे। माता पिता को एक लड़की मिल भी गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम गौरी था। गौरी अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। अपने पति के साथ रहने में किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे शिवा के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो गौरी का मन भी शिवा के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शिवा भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, शिवा जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि शिवा दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी गौरी उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि शिवा ने कमाया था वह सभी शिवा के इलाज में खर्च होने लगा। अब शिवा का इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम होने लगे थे, क्योंकि शिवा शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब एक महीना बीत जाने के बाद शिवा के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। उसके पास अब पहले के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। शिवा की पत्नी गौरी को अब ये चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे का इलाज किस प्रकार से कराएगी है। शिवा की अभी तक उसकी दवाई चल रही थी और वह उसे ठीक होने में और भी समय लगने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे, तभी अचानक गौरी को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये शिवा का इलाज करवाऊंगी। गौरी ने एक ऐसा ही किया। बाप के सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह शिवा का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद शिवा अपने से चलने हैं सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद शिवा बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी जिंदगी आप शादीशुदा जिंदगी दी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम गोलू रखा है। शिवा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी से शिवा काम करके घर पर आता था। वह अपने बेटा के साथ खेलने में सारे गम को और सभी थकावट भूल जाते थे। ये ही प्यार की कहानी बस। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।
और मेरी कहानी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।